ऐतिहासिक महापुरुष बन सकते हैं आरआरआर की सक्सेस और फेलियर दोनों की ही वजह। स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। एस राजमौली की अपकमिंग आरआरआर के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा। ये पीरियड ड्रामा एक्शन फिल्म साउथ के दो फ्रीडम फाइटर सीताराम राजू और कोमाराम भीम की फिक्शनल कहानी को बयां करेगी। अब सीताराम राजू की कहानी तो अपनी पिछली वीडियो में हम आपको बता ही चुके हैं, तो आज हम कोमाराम भीम की शौर्य गाथा से आपको रूबरू करवाएंगे। इसे जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। कोमाराम भीम हैदराबाद का वो नाम है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो एक ऐसी ज्वाला थे जिन्होंने पूरे आदिवासी समाज के दिलों में आज़ादी की आग जलाई। महापुरुष भीम का जन्म तेलंगाना स्टेट के जोदीघाट जिले में अलीदाबाद के जंगलों में बसे गोंडा आदिवासी समुदाय में 22 अक्टूबर 1901 को हुआ था। उस समय निजाम ऑफिसर्स का टॉर्चर सर से ऊपर जा चुका था। वो किसानों की सारी खेती इस बेसिस पर ले लेते कि जमीन उनकी है। जो उनकी बात नहीं मानते उनकी उंगलियां काट देते या फिर जान से मार देते। ऐसे ही उन्होंने भीम के पिता को भी मार दिया जिन्होंने उनके सामने खड़े होने की हिम्मत की थी। और यहीं से शुरू हुआ कोमाराम भीम का क्रांतिकारी सफर। उन्होंने जल, जंगल और जमीन का नारा दिया, जिसका मतलब था कि वो आदमी जो जंगल में रहता है वही अपनी जिंदगी काटता है, उसे जंगल के सभी रिसोर्सेज पर पूरा हक होना चाहिए। भगत सिंह की मौत की खबर सुनने के बाद उनके इस विद्रोह ने हिंसक रूप ले लिया। उन्होंने कई सेम सोच रखने वाले युवाओं को मिलाकर अपनी सेना खड़ी की और निजामों के खिलाफ जंग छेड़ दी, वो भी गुर्रिला वॉरफेयर तकनीक से। इस रिवॉल्ट के समय उन्होंने कई शहरों की यात्रा की और इसी बीच उन्होंने सीताराम राजू के बारे में सुना, जिनसे वो खूब इंस्पायर्ड हुए। वही सीताराम राजू जिनका फिल्म में कैरेक्टर रामचरण निभाने वाले हैं। रियल लाइफ में तो दोनों ने साथ में किसी खास मिशन पर काम नहीं किया था, पर फिक्शनल में शायद हमें इनकी तगड़ी बॉन्डिंग दिखने को मिले। खैर, कहानी पर वापस आते हैं। धीरे धीरे निजामों में भीम का डर फैलने लगा। उन्होंने लालच देकर भीम को अपनी तरफ करने की कोशिश की, लेकिन जिसको आज़ादी की भूख लग जाए उसे ये सोने चांदी कहाँ सुहाते हैं। आखिरकार भीम को मारने की साजिशें की जाने लगी, लेकिन वॉर तकनीक में स्किल्ड भीम और उनकी सेना को पकड़ पाना इतना आसान थोड़ी ही था। जिसके बाद निजामों ने वो तकनीक निभाई जो हमेशा से ही हमारे देश की हार का कारण रही है। घर का बेदी लंका ढाल। जी हाँ, सेना के ही एक आदमी ने अपने लोगों को धोखा दिया और भीम और उनकी सेना के छुपने के जगह का खुलासा कर दिया। पूरी सेना ने लास्ट ब्रेथ तक लड़ाई लड़ी, लेकिन उस दिन हैदराबाद का सूरज डूब ही गया और भीम मारे गए। और कोमाराम भीम अमर रहे, भीम दादा अमर है के नारों से सारे जंगल गूंज उठे। यही थी इस लेसर नोन महापुरुष की पूरी कहानी। जाहिर है इससे पहले कभी भी किसी भी डायरेक्टर ने इनकी कहानी को पर्दे पर दिखाने का डेयर नहीं किया, इसलिए इस बार ऐसा होता देख दक्षिण के लोग बेहद खुश हैं और भारत के बाकी हिस्सों के लोगों को भी एक और शहीद की कहानी का पता चलेगा। इसलिए फिल्म का हिट होना तो लगभग कंफर्म है। लेकिन फिल्म में ये किरदार निभा रहे जूनियर एनटीआर का लुक शायद इस सक्सेस में बाधा बन सकता है। हालांकि इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि राजमौली का ये कदम न केवल एंटरटेनमेंट बल्कि एजुकेशनल पर्पस से भी इंडिया के फेवर में है। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको इस वीर की कहानी कैसी लगी, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।